अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़िक टीवी। दोस्तों, उदय सद्दाम हुसैन 18 जून 1964 को तकीत इराक में पैदा हुआ और ये सद्दाम हुसैन की पहली बीवी, जिसका नाम साजिदा तालफा था, से सद्दाम हुसैन का पहला बच्चा था। इराक के अमराना और जालिम तरीन सदर सद्दाम हुसैन ने अपने बेटे उदय की याशियों के लिए खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी लाड प्यार ने उदय को अपने बाप से भी ज्यादा जालिम और अयाश आमराना जहन बना दिया। दोस्तों, ये बात है 1988 की, जब उदय और इसके वालिद सद्दाम हुसैन के करीबी दोस्तों के दरमियान तलख कलामी हुई, जिस पर उदय ने गुस्से में आकर अपने वालिद के करीबी दोस्त को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। जब सद्दाम हुसैन को इस बात का इल्म हुआ तो सद्दाम हुसैन ने अपने बेटे उदय को मामूली मारपीट और कैद जैसी सजा दी। जब सद्दाम हुसैन ने अपने दूसरे बेटे यानी उदय के भाई किस्से की हिमायत करना शुरू की तो उदय ने इराकी अवाम में अपना नाम बनाने के लिए जुल्म बर्बरियत जैसी हरकतें शुरू कर दी। अपने नौकरों को मारना पीटना और कोई भी ऐसा शख्स जो उदय को नागवार गुजरता, उदय से तशद्दुद का निशाना बनाता। उदय तशद्दुद के नतने तरीकों का मुताला करने में अपना वक्त गुजारता, यहाँ तक कि उसने अपनी करीबी दोस्तों के साथ भी बुरा सलूक किया। उदय इस कदर आमराना और जालिम ज़हन का इंसान बन चुका था। एक मरतबा इसने अपने दिल को खुश करने के लिए कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिकदार में शराब पीने पर मजबूर किया। दोस्तों, उदय की याशियों का एक हवाला ये भी है कि उदय की कलेक्शन में महंगी गाड़ियाँ, गोल्ड वेपन्स जो कि सोने के मटीरियल से तैयार किए जाते थे, और इसके अलावा ज्वेलरी और शेर उदय का शौक थे। उदय की पसंदीदा कार फरारी थी जो कि आज उसके गैराज में कबाड़ बन चुकी है। उदय जिस वजह से बदनाम था उसमें से ये बात मशहूर थी कि उदय लड़कियों के साथ ज्यादती के लिए मशहूर था। ये एक हफ्ते में 5 रातें जना किया करता था। उदय को कोई भी लड़की पसंद आ जाती तो उदय से ठुआ लिया करता था। उदय एक बेकाबू झंसी भूख का इंसान था। उदय का शिकार बनने वाली लड़कियों में से अक्सर की उम्र सिर्फ 12 साल तक होती थी। उदय ज्यादती करने के बाद अक्सर लड़कियों को मार दिया करता था। ऐसे ही एक बार उदय एक शादी की तकरीब में गया, वहाँ पर इसे दुल्हन पसंद आ गई। उदय जबरदस्ती दुल्हन को उठाकर होटल में ले गया, जहाँ इसने दुल्हन को ज्यादती का निशाना बनाया। दुल्हन ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसने होटल की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। सदर का बेटा होने के नाते उदय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। उदय की इन हरकतों के खिलाफ अगर कोई बोलता तो उसकी और उसकी फैमिली की जान को खतरा होता। इसी तरह इस दुल्हन के केस पर भी किसी ने कोई बात न की। उदय ने अपने वालिद के दौरे हुकूमत में मुतअद्दिद मुलाजमतें रखी हुई थी, जिसमें खासतौर पर मुल्क में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार शाया करने और इराक की ओलंपिक कमेटी का सरबराह रहा। उदय अपने वालिद की सिक्योरिटी ग्रुप्स के तौर पर अपने वालिद की सिक्योरिटी भी दिया करता था। 1996 को उदय अपनी गाड़ी में जा रहा था जब इसे गोली मारी गई, मगर इस बात का कभी ठोस सबूत नहीं मिल सका। उदय की सर्जरी की गई मगर गोली फिर भी इसकी रीढ़ की हड्डी में अटकी रही और कहा जाता है कि उदय ने अपनी बाकी की जिंदगी इसी तकलीफदेह दर्द के साथ गुजारी। उदय के गोली लगने के बाद इसके रंजीदापन में इजाफा हो गया, क्योंकि इसको कमजोर और काहिल देखते हुए इसके बाप की तरफ से अगला जानिशीन उदय के भाई किस्से को बनाए जाने के लिए इसके दिल में शकूक और शुबहात पैदा हो गए। जबकि इस वक्त उदय का भाई किस्से अपने बाप की खिदमत करके इनका दमाद हासिल कर रहा था। किस्से को अपने भाई उदय से कम आमराना बताया जाता था, मगर फिर वो भी एक सर्द और बेरहम कातिल साबित हुआ। उदय अपनी ज्यादतियों और कारनामों के बारे में अक्सर झूठ बोला करता था। 1991 की खलीज जंग के बाद होने वाले शिया बगावतों पर जुल्म और बर्बरियत के जरिए खुद को अच्छा साबित करने के बाद लोगों की हमदर्दियां समेटने का बहाना ढूंढा। इराक की खुफिया पुलिस पर इस वक्त तक ये वाज़ेह हो चुका था कि किस्से ने अपने भाई उदय की जगह सद्दाम हुसैन के मुमकिन वारिस की हैसियत से हुकूमत ले ली है। किस्से की आला साख के बावजूद 2003 में इराक पर हमले के दौरान किस्से की ज़ेरे क़यादत रिपब्लिकन गार्ड को शिकस्त हुई। किस्से एक डरपोक और बेअसर रहनुमा साबित हुआ। दोस्तों, उदय ने अपना बॉडी डबल यानी अपना डुप्लीकेट रखा हुआ था, जो उदय के खुफिया और खतरनाक काम सरंजाम देता था, जिसका नाम लतीफ़ जाहिया था। लतीफ़ जाहिया एक इराकी फौजी था जिसको 1983 में ज़बरदस्ती उदय का डुप्लीकेट बनाया गया था। कोई सरकारी तकरीब या गैर कानूनी मीटिंग्स होती तो उदय खुद जाने की बजाय अपने डुप्लीकेट लतीफ़ जाहिया को भेजता था। हालांकि उदय ने लतीफ़ जाहिया को भी कई बार टॉर्चर किया था, मगर लतीफ़ जाहिया ने उदय के खिलाफ कभी जुबान नहीं खोली, क्योंकि उदय ने लतीफ़ को धमकी दी थी कि अगर मेरे खिलाफ कुछ बोला तो मैं तुम्हारी सारी फैमिली को मरवा दूंगा। दोस्तों, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो तब भी उदय ने अपनी जगह अपने डुप्लीकेट लतीफ़ जाहिया को भेजा, जो कि उदय बनकर इराकी फौज को अहकामात जारी करता था। दोस्तों, 2003 में जब इराक में फसादा जोर पकड़ते गए तो इस खौफ के सबब ये दोनों भाई उदय और किस्से छुप गए। अमेरिकन हुकूमत ने इन दोनों का पता लगाने के लिए $15 मिलियन का इनाम मुकर्रर किया, जबकि कुछ लोगों ने ये क्या सराहियां शुरू कर दी कि दोनों भाइयों की आपस की दुश्मनी की वजह से ये इकट्ठे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन एक मुखबर ने खबर दी और अमेरिकी स्पेशल फोर्स को एक ऐसे मकान में पहुंचाया जिसमें वो दोनों 22 जुलाई 2003 से रह रहे थे।
ये मकान शिमाली इराकी शहर मूसल में वाक़ था। अमेरिकी फ़ौज ने घर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में उदय और किस्से ने भी अमेरिकन फ़ौज पर फायरिंग की और ये फायरिंग का सिलसिला 3 घंटे तक जारी रहा। मगर 3 घंटे की फायरिंग के बाद उदय और किस्से का 4 साला बेटा इस फायरिंग में हलाक हो गए। अमेरिकी फ़ौजी मकान के अंदर दाखिल हुई और इनकी लाशों की तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिस पर अमेरिकी हुकूमत ने तनकीद की, लेकिन फोर्सेस की तरफ से ये कहा गया कि इराकी अवाम को ये बावर करवाना था कि ये आमराना और खौफ की लामत भाई वाकई मर चुके हैं। इनकी मौत की खबर सुनकर इराकी अवाम ने खुशी मनाई, क्योंकि ये अपने बदनाम बाप सद्दाम हुसैन से भी ज़्यादा जालिम और बेरहम थे। कहा जाता है कि तेल की गैरकानूनी स्मगलिंग के जरिए दोनों ने काफ़ी खुशकिस्मतियाँ हासिल की थी। उदय और किस्से को इनके वालिद के आबाई मुकाम तकरीर शहर के करीब वाक़ एक कब्रिस्तान में दफन किया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।